टाटा हैरियर ईवी इंडिया की अगली बड़ी इलेक्ट्रिक एसयूवी। इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में ना एकदम एक्साइटमेंट का माहौल है। टाटा मोटर्स इस चार्ज को लीड कर रही है। उन्होंने हमें पहले ही नेक्सन ईवी और टियागो ईवी जैसी सक्सेसफुल ईवीज दी है। अब वो कुछ बड़ा लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। टाटा हैरियर ईवी जल्द ही आ रही है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में सच में गेम चेंजर बनने का पोटेंशियल है। इसका एम है हैरियर के पॉपुलर डिजाइन और रोड प्रेजेंस को एडवांस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी के साथ मिलाना। कई इंडियन बायर्स एक बड़ी, केपेबल और ग्रीन एसयूवी ढूंढ रहे हैं। हैरियर ईवी वो जवाब हो सकती है जिसका वो इंतजार कर रहे हैं, और ये नए बेंचमार्क्स सेट कर सकती है। हैरियर ईवी सिर्फ एक और इलेक्ट्रिक कार नहीं है, यह ईवी स्पेस में टाटा की बढ़ती एम्बिशन को दिखाता है। यह उनके नए जेन 2 ईवी आर्किटेक्चर पर बनी है, जिसे एक्टी.ईवी कहते हैं। यह प्लेटफॉर्म खास तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मतलब है कि इसे बेहतर परफॉर्मेंस, रेंज और इंटीरियर स्पेस देना चाहिए। हैरियर ईवी अपने सेगमेंट में करंट इलेक्ट्रिक ऑफरिंग से एक बड़ा स्टेप अप का वादा करती है। इसका एम एक कंप्लीट पैकेज देना है। इसमें स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, लंबी ड्राइविंग रेंज और ढेर सारे मॉडर्न फीचर्स शामिल हैं जिनकी उम्मीद इंडियन कंज्यूमर्स अब इस कैटेगरी की प्रीमियम गाड़ी से करते हैं। इस रिव्यू में हम हैरियर ईवी क्या ऑफर करती है इस पर डिटेल्ड नज़र डालेंगे। हम देखना चाहते हैं कि क्या इसमें सच में वो बात है जिससे यह देश में तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में डोमिनेट कर सके। टाटा हैरियर ईवी ने अपने इंटरनल कंबस्शन इंजन वाले मॉडल का स्ट्रॉन्ग और इंपोजिंग स्टांस बरकरार रखा है। ये टाटा का एक स्मार्ट मूव है। ओरिजिनल हैरियर का डिजाइन उसके मस्कुलर प्रोपोर्शंस और यूनिक रोड प्रेजेंस के लिए काफी पसंद किया जाता है। ईवी वर्जन इसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर बना है। इसमें ऐसे सब्टल लेकिन इफेक्टिव बदलाव किए गए हैं जो इसके इलेक्ट्रिक नेचर का सिग्नल देते हैं। आप इसे तुरंत पहचान जाएंगे कि यह एक हैरियर है, लेकिन यह ज्यादा मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक दिखती है। इसका कोर सिलुएट अपने डिस्टिंक्टिव डीआरएल्स और कूप जैसे रूफ लाइन के साथ गाड़ी के ओवरऑल विजुअल अपील का एक की हाईलाइट बना हुआ है। सबसे नोटिसेबल बदलावों में से एक फ्रंट में है। हैरियर ईवी में एक रिडिजाइन्ड ग्रिल है। यह एक क्लोज्ड ऑफ ग्रिल है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आम होता है। इससे न सिर्फ एरोडायनामिक्स बेहतर होते हैं, बल्कि इसे एक क्लीनर और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लुक भी मिलता है। हेडलैम्प क्लस्टर में भी कुछ रिविजन्स देखने को मिल सकते हैं, शायद फुल एलईडी लाइटिंग और नए सिग्नेचर एलिमेंट्स के साथ। ईवी के लिए खास तौर पर नए एलॉय व्हील डिजाइन्स की उम्मीद करें। ये व्हील्स शायद बेहतर एरोडायनामिक एफिशिएंसी के लिए ऑप्टिमाइज किए जाएंगे। टाटा शायद हैरियर ईवी के लिए एक्सक्लूसिव नए कलर ऑप्शंस भी ऑफर कर सकती है। ये बदलाव इसे स्टैंडर्ड हैरियर से अलग दिखाने में मदद करते हैं, जिससे यह फ्रेश महसूस होती है। टाटा हैरियर ईवी के अंदर कदम रखें और आपका स्वागत एक ऐसे कैबिन से होगा जो लग्जूरियस और टेक फॉरवर्ड दोनों लगता है। टाटा अपने नए मॉडल्स के इंटीरियर्स को लगातार अपग्रेड कर रही है। हैरियर ईवी को इन इंप्रूवमेंट्स से काफी फायदा होने की उम्मीद है। पूरे कैबिन में हाई क्वालिटी मटेरियल्स की उम्मीद करें। सॉफ्ट टच प्लास्टिक्स, प्रीमियम अपहोल्स्ट्री और टेस्टफुल मेटालिक एक्सेंट्स शायद डैशबोर्ड और डोर पैनल्स पर देखने को मिलेंगे। ओवरऑल फिट एंड फिनिश एक स्टेप अप होना चाहिए, जिसका एम सभी ऑक्यूपेंट्स को एक सचमुच प्रीमियम एक्सपीरियंस देना होगा। स्पेशियसनेस जो हैरियर की पहचान है वो तो रहेगी ही, जिसमें 5 एडल्ट्स के लिए काफ़ी रूम मिलेगा। डैशबोर्ड लेआउट में शायद बड़ी स्क्रीन्स डोमिनेट करेंगी। एक नया बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम तो लगभग पक्का है। ये सिस्टम एंटरटेनमेंट, नेविगेशन और व्हीकल सेटिंग्स के लिए सेंट्रल हब होगा। इसमें एक क्रिस्प डिस्प्ले और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होना चाहिए। टाटा हैरियर ईवी सिर्फ लुक्स और फीचर्स के बारे में नहीं है, ये एक्साइटिंग परफॉर्मेंस का भी वादा करती है। ये टाटा के नए जेन 2 ईवी आर्किटेक्चर पर बनी है, जिसे एक्टी.ईवी एडवांस्ड कनेक्टेड टेक इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम से जाना जाता है। ये प्लेटफॉर्म शुरू से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए डिजाइन किया गया है। इससे बैटरी और मोटर्स की बेहतर पैकेजिंग हो पाती है। यह बेहतर ड्राइविंग डायनामिक्स और एफिशिएंसी भी इनेबल करता है। हैरियर ईवी उन पहले मॉडल्स में से एक होने की उम्मीद है जो इस नए आर्किटेक्चर का पूरा पोटेंशियल दिखाएंगे। हैरियर ईवी के सबसे ज्यादा चर्चित एस्पेक्ट्स में से एक इसका पावर ट्रेन है। उम्मीद है कि यह डुअल मोटर सेटअप के साथ आएगी। इसका मतलब है कि एक मोटर फ्रंट एक्सल पर और दूसरा रियर एक्सल पर होगा। यह कॉन्फ़िगरेशन ऑल व्हील ड्राइव AGVD
कैपेबिलिटी देगी। यह हैरियर नेम प्लेट के लिए पहली बार है। AWD SUV की ट्रैक्शन और स्टेबिलिटी को काफी बढ़ाएगा, खासकर मुश्किल रोड कंडीशंस में। यह कुछ हद तक इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज को भी इंप्रूव करेगा। ड्यूअल मोटर्स से कंबाइंड पावर और टॉर्क आउटपुट काफी ज्यादा होना चाहिए, जिससे तेज एक्सेलरेशन और एफर्टलेस क्रूजिंग मिलेगी। सेक्शन 5, बैटरी और चार्जिंग रेंज, स्पीड और फ्यूचर रेडी फीचर्स। किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक क्रूशियल एस्पेक्ट उसकी बैटरी और चार्जिंग कैपेबिलिटीज होती हैं। टाटा हैरियर ईवी से इस डिपार्टमेंट में इंप्रेस करने की उम्मीद है। इसमें शायद एक बड़ा बैटरी पैक होगा, लगभग 60 किलोवाट आवर्स या उससे ज्यादा का। MIDC साइकिल के अनुसार इसे सिंगल चार्ज पर 500 किलोमीटर से ज्यादा की क्लेम्ड रेंज मिलनी चाहिए। रियल वर्ल्ड रेंज तो ड्राइविंग कंडीशंस और स्टाइल पर डिपेंड करेगी, ये तो है ही, लेकिन 350 से 400 किलोमीटर की यूजेबल रेंज इसे सिटी कम्यूट्स और इंटरसिटी ट्रैवल दोनों के लिए बहुत प्रैक्टिकल बना देगी। नेक्सन EV मैक्स के साथ टाटा का एक्सपीरियंस इंडियन कंडीशंस के लिए बैटरी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने में वैल्यूबल होगा। हैरियर EV मल्टीपल चार्जिंग ऑप्शंस को सपोर्ट करेगी। यह घर और पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस के लिए AC चार्जिंग कंपैटिबिलिटी के साथ आएगी। यह ओवरनाइट चार्जिंग या ज्यादा देर तक पार्क करने के लिए सूटेबल है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, यह DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। सेक्शन 6, सेफ्टी फर्स्ट, ADAS लेवल 2 के साथ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन। सेफ्टी हमेशा से टाटा मोटर्स के लिए टॉप प्रायोरिटी रही है। उनकी गाड़ियां क्रैश टेस्ट्स में लगातार हाई स्कोर करती हैं। टाटा हैरियर EV से इस लेगेसी को जारी रखने की उम्मीद है। यह एक स्ट्रांग और रोबस्ट प्लेटफॉर्म पर बनी होगी, जिसे कोलिजन की स्थिति में ऑक्यूपेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। Gen 2 EV आर्किटेक्चर खुद अपनी रीइंफोर्स्ड बैटरी केसिंग और स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के साथ सेफ्टी में कंट्रीब्यूट करता है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि हैरियर EV ग्लोबल NCAP या भारत NCAP से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग का एम रखेगी। सेफ्टी के प्रति यह कमिटमेंट फैमिलीज के लिए एक मेजर सेलिंग पॉइंट होगा। हैरियर EV पैसिव सेफ्टी फीचर्स के कॉम्प्रिहेंसिव सूट से लैस होगी। इसमें मल्टीपल एयरबैग्स शामिल हैं। टॉप वेरिएंट्स में शायद 6 या 7 एयरबैग्स भी। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी ABS, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी EBD के साथ स्टैंडर्ड होगा। सेक्शन 7, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, IRA 2.0 के साथ स्मार्ट फीचर्स। टाटा हैरियर EV एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड SUV होगी। यह स्मार्ट फीचर्स से लोडेड होगी, जो कन्वीनियंस, कनेक्टिविटी और ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसकी कनेक्टेड कार कैपेबिलिटीज के दिल में टाटा का IRA 2.0 प्लेटफॉर्म होगा। यह उनकी कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी का अपडेटेड वर्जन है। IRA 2.0 कई तरह के फीचर्स ऑफर करता है। इनमें रिमोट व्हीकल कंट्रोल शामिल है, जिससे ओनर स्मार्टफोन ऐप का इस्तेमाल करके कार को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, AC चालू कर सकते हैं और व्हीकल स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस लेवल का रिमोट एक्सेस डेली यूज में काफी कन्वीनियंस ऐड करता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम इनमें से कई टेक फीचर्स के लिए एक की इंटरफेस होगा। जैसा कि पहले बताया गया है, एक बड़ा हाई रेजोल्यूशन टच स्क्रीन एक्सपेक्टेड है। यह सिस्टम वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करेगा। इससे सीमलेस स्मार्टफोन इंटीग्रेशन हो पाएगा। सेक्शन 8, प्राइस, वेरिएंट्स और कंपटीशन, ये कैसी टक्कर देगी? टाटा हैरियर EV की प्राइसिंग इंडियन मार्केट में इसकी सक्सेस के लिए क्रूशल होगी। हालांकि ऑफिशियल प्राइसेस अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसे कॉम्पिटिटिवली पोजीशन किया जाएगा। इसके साइज, फीचर्स और EV टेक्नोलॉजी को देखते हुए इसकी प्राइस नेक्सन EV मैक्स से ज्यादा होने की संभावना है। 22 लाख से 25 लाख रुपए एक्स शोरूम की रेंज में स्टार्टिंग प्राइस प्लॉजिबल लगता है। टॉप एंड वेरिएंट्स, खासकर ABUD और ज्यादा फीचर्स वाले 28 लाख या 30 लाख तक भी जा सकते हैं। टाटा शायद अलग अलग बजट्स और प्रेफरेंसेस के हिसाब से मल्टीपल वेरिएंट्स ऑफर करेगी, ताकि इसकी अपील ज्यादा वाइड हो। हैरियर EV को बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिक SUVs से कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। इसके की राइवल्स में से एक MG ZS EV होगी। ZS EV एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट है, जिसमें अच्छी रेंज और फीचर्स हैं।
एक और स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर आने वाली महिंद्रा XUV.E8 होगी, जो असल में XUV 700 का इलेक्ट्रिक वर्जन है। XUV.E8 से भी सिमिलर फीचर्स, स्पेस और पोटेंशियली एक ABD ऑप्शन ऑफर करने की उम्मीद है। सेक्शन 9 प्रोस एंड कॉन्स हैरियर ईवी पर एक बैलेंस्ड लुक। टाटा हैरियर ईवी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग पैकेज पेश करती है, लेकिन हर गाड़ी की तरह इसके भी अपने प्रोस एंड कॉन्स होंगे। सबसे बड़े एडवांटेजेस में से एक इसका मॉडर्न जेन 2 ईवी आर्किटेक्चर होगा। यह प्लेटफॉर्म स्पेशियस इंटीरियर, बड़ा बैटरी पैक और ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम का ऑप्शन देता है। खासतौर पर ADVD कैपेबिलिटी उन लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट होगी जो बेहतर ट्रैक्शन और हल्की ऑफ रोड एबिलिटी चाहते हैं। 500 किलोमीटर से ज्यादा क्लेम्ड की एंटिसिपेटेड लॉन्ग ड्राइविंग रेंज भी रेंज एंग्जाइटी को काफी कम कर देगी, जिससे यह लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए सूटेबल बन जाएगी, जो कई पोटेंशियल ईवी बायर्स के लिए एक की कंसर्न है। एक और मेजर प्रो है फीचर्स की कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट। हैरियर ईवी टेक्नोलॉजी से पैक्ड होने की उम्मीद है। इसमें बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, IRA 2.0 कनेक्टेड कार टेक और पैनोरामिक सनरूफ शामिल है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोनमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन कीप असिस्ट जैसे ADS लेवल 2 सेफ्टी फीचर्स का इंक्लूजन इसे अपने सेगमेंट की सबसे सेफ SUVs में से एक बना देगा। इसके अलावा हैरियर की स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी और इंपोजिंग डिजाइन की एस्टैब्लिश्ड रेपुटेशन EV वर्जन में भी आएगी, जो कई लॉयल कस्टमर्स और नए बायर्स को अट्रैक्ट करेगी। सेक्शन 10 कंक्लूजन। हैरियर ईवी इंडियन बायर्स के लिए एक कंपेलिंग चॉइस। टाटा हैरियर ईवी क्या वादे करती है, इस पर डिटेल्ड नजर डालने के बाद यह क्लियर है कि इस इलेक्ट्रिक SUV में इंडियन मार्केट में एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बनने का पोटेंशियल है। यह हैरियर ब्रांड की स्ट्रॉन्ग लेगेसी पर बनी है, जो अपने बोल्ड डिजाइन और रोबस्ट बिल्ड के लिए जानी जाती है। इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन में ट्रांजिशन, खासकर एडवांस्ड जेन 2 Acti-Dot EV आर्किटेक्चर के साथ, इसे एक पूरी तरह से मॉडर्न और फ्यूचर रेडी व्हीकल के रूप में पोजीशन करता है। जो बायर्स एक बड़ी, स्टाइलिश और फीचर पैक्ड इलेक्ट्रिक SUV ढूंढ रहे हैं, उनके लिए हैरियर ईवी एक बहुत ही कंपेलिंग प्रोपोजिशन पेश करती है, जिसे आज के बदलते ऑटोमोटिव लैंडस्केप में इग्नोर करना मुश्किल है। 500 किलोमीटर से ज्यादा क्लेम्ड की पोटेंशियल लॉन्ग रेंज बैटरी और ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम का ऑप्शन इसे अलग अलग इंडियन कंडीशंस के लिए हाईली प्रैक्टिकल बनाता है। स्पेशियस और लग्जूरियस इंटीरियर, जो लार्ज स्क्रीन्स, IRA 2.0 कनेक्टेड फीचर्स और पैनोरामिक सनरूफ जैसी टेक्नोलॉजी से लोडेड है, फैमिलीज और टेक सेवी इंडिविजुअल्स को अपील करेगा। इसके अलावा सेफ्टी पर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, जो एक्सपेक्टेड 5 स्टार क्रैश रेटिंग और ADAS लेवल 2 फंक्शनैलिटीज के इंक्लूजन से हाईलाइट होता है, क्रूशियल पीस ऑफ माइंड देता है, जो इंडियन कंज्यूमर्स के लिए हाई प्रायोरिटी है। प्राइस एक की फैक्टर होगा, लेकिन अगर टाटा इसे MG ZS EV और आने वाली महिंद्रा XUV.E8 जैसे राइवल्स के मुकाबले कंपेटिटिवली पोजीशन कर पाती है, तो इसकी सक्सेस का स्ट्रॉन्ग चांस है। हैरियर ईवी सिर्फ मौजूदा मॉडल का इलेक्ट्रिक वर्जन नहीं है, यह एक थॉटफुली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट लगता है, जिसे इंडियन ईवी बायर की स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। व्हीकल टू लोड और व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग जैसे फीचर्स अगर ऑफर किए जाते हैं, तो इसकी अपील और प्रैक्टिकलिटी को और बढ़ाएंगे। टाटा का बढ़ता सेल्स और सर्विस नेटवर्क भी ब्रांड में कॉन्फिडेंस ऐड करता है। तो क्या आपको टाटा हैरियर ईवी कंसिडर करनी चाहिए? अगर आप एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV के मार्केट में हैं, जो स्टाइल, स्पेस, परफॉर्मेंस, रेंज और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का ब्लेंड ऑफर करती है, तो हैरियर ईवी आपकी शॉर्टलिस्ट में डेफिनेटली होनी चाहिए। यह एक वेल राउंडेड पैकेज लगता है, जो शुरुआती EVs से जुड़े कई कंसर्न्स को एड्रेस करता है। यह कंपटीशन का सामना करने के लिए तैयार लगती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स के लिए अगली बड़ी सक्सेस स्टोरी बन सकती है। इसके ऑफिशियल लॉन्च पर नजर रखें और इसकी कैपेबिलिटीज को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने के लिए इसे टेस्ट ड्राइव करें।